श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है ये एक रिक्वेस्ट एपिसोड है, क्योंकि कई व्यूअर्स हमारे हमें मेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि सर जी हमारी प्रमोशन हुई है, हमारी ट्रांसफ़र हुई है, हम एक शहर से दूसरे कोई शहर में जा रहे हैं, हमारे बच्चे की भी अभी परीक्षा ख़त्म हो गई है, इसलिए हम हमारे दूसरे शहर के अंदर हमने जहाँ पे मकान बनाया है वहाँ पे हम बिज़नेस रिलेटेड और जॉब रिलेटेड हमें वहाँ पे ट्रांसफ़र होना है और वहाँ पे हमें एक मकान रेंट पे भी लेना है या फिर खुद का सेकंड हैंड मकान की डील करनी पड़ेगी। तो आप हमें बताइए कि वास्तु के अंदर अगर हम फ्लैट में जाए या टेनामेंट में जाए तो हम कौन सी बात बड़ी बात ध्यान में रखें तो वहाँ पे हमें एक अच्छा वास्तु मिले और हमारी लाइफ एकदम हैप्पी जाए और सुख शांति समृद्धि हमारे जीवन में कभी कमी ना हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी रिक्वेस्ट पे हम हर एक एपिसोड बनाते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर भी कोई एक ऐसा ऑप्शन आ गया है या आप ऐसी कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो और उस पर हम आपको एपिसोड हमारी मेहनत से, हमारे जितनी भी गाइडेंस है, हमारी जितना भी टैलेंट है उतना बना के आपके आगे पेश करेंगे। फ्रेंड्स, तो अभी आज को हमारी पिछली जो इसकी वीडियो थी वो हमने एक टेनामेंट बंगलोज और एक डुप्लेक्स और रो हाउस के बारे में बताया था कि अगर आप खुद का ले रहे हो तो क्या क्या ध्यान लीजिए, रेंटेड है तो क्या क्या ध्यान लीजिए, समाधान अवेलेबल है, बट नया ले रहे हैं तो समाधान की आशा मत कीजिए, वहाँ फोकस मत कीजिए, वहाँ नेचुरल लीजिए। तो आज यही में हम एक अपार्टमेंट की बात करेंगे। अगर आपके बजट के अंदर कोई आप अपार्टमेंट में ही आपको रेंट एक अफोर्डेबल है तो आप वही चीज़ परचेस करोगे। तो अगर अपार्टमेंट के अंदर वास्तु देखने जाए तो कौन से ऐसी बड़ी चीज़ें जो ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये 8 जोन का एक वास्तु है। समझो कि ये आपका एक फ्लैट है और ये 2 BHK फ्लैट है या 3 BHK फ्लैट है या 1 BHK फ्लैट है। यहाँ आप रेंट ले रहे हो या सेकंड हैंड परचेस कर रहे हो क्योंकि आपके इस शहर के अंदर ट्रांसफ़र हो रखी है या यहाँ पे आपको जॉब के लिए यहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट से ही आपको समझाएंगे। फ्लैट के अंदर देखा गया है नॉर्थ ईस्ट में वो लोग क्या करते हैं, 1 BHK को इस तरह से सेट करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ही हमें किचन दे देंगे जो ईस्ट फेसिंग होगा, बगल में एक हमें टॉयलेट दे देंगे जिससे हम क्या स्पेस की भी यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है उन लोगों के लिए, और यहाँ पे आपको वो वापस बेडरूम जैसा कुछ बना के दे देते हैं कि यहाँ पे इतना आपका बेडरूम हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पे भी रेंट के मकान पे लेने जा रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको रसोई मिल रही है, मीन्स किचन आ गया, टॉयलेट आ गया या यहाँ पे सटा हुआ बेडरूम आ गया और एक ही बेडरूम है और ड्राइंग रूम आपको और कहीं आ गया, तो ये आप यहाँ पे खड़े रहना, ये मत परचेस करना, यहाँ पे रेंट में भी मत जाना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारी हर एपिसोड में बताया है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर वास्तु पुरुष का सिर है। तो वहाँ पे अगर आप किचन रख दोगे, टॉयलेट रख दोगे, सीढ़ियाँ रख दोगे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेफ्टी टैंक रख दोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने की। ये अपार्टमेंट का वास्तु है तो यहाँ पे इंटीरियर में ये 3 चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ की नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, आउटर में अगर आपके फ्लैट की सीढ़ियाँ भी नॉर्थ ईस्ट में आ रही है तो उसको आपको अवॉइड करनी है। आपके खुद की फ्लैट की अगर ये टावर है, सोसाइटी है, दूसरे टावर का कुछ भी हो, आपका नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ आ रही है तो इसका जो कहते हैं भौगोलिक वास्तु, आफ्टर वास्तु, इंटीरियर वास्तु दोनों को मैच करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको भी आप अवॉइड करना। यहाँ पे आपको लिफ्ट मिल रही है तो वो भी आपको समझना है कि लिफ्ट में भी आपको जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ की रेमेडी आपको और कोई करने नहीं देंगे, क्योंकि ये जर्नल डिसीजन होता है। तो यहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं होनी चाहिए आउटर में और लिफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ मिल रही है तो अवॉइड करो, दूसरा कोई चॉइस करो। इंटीरियर वास्तु तो बात की बात है। अब यहाँ पे आपको एक दूसरी चीज़ फेस होगी कि यहाँ पे साउथ ईस्ट में इन्होंने वाटर टैंक भी बना के छोड़ दी होगी, तो ये भी आपको बोरवेल हो तो बोरवेल ये भी आपको नहीं लेना। अगर आपको लग रहा है कि आपके टावर में साउथ ईस्ट के अंदर पानी का जंक्शन है, पानी स्टोर होता है, वहीं से ही पानी प्राप्त हो रहा है जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसको भी आप अवॉइड कर दो, चॉइस और कोई बना लो। खुद का भी मत लो, रेंट में भी मत जाओ। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, पता नहीं चलेगा कि हम तो किराए पे रह रहे तो भी क्यों समस्या है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, इसका ओनर कोई भी होगा, आउटर वास्तु और इनर वास्तु की जो भी साइड इफेक्ट है वो आपको ही प्राप्त होने वाली है। यानी यहाँ पे आपको बहुत ही सुलझल के काम करना है, बहुत ही फोकस में काम करना है। अगर यहाँ पे आपको टॉयलेट आ रहा है छोटे मकान की हिसाब से तो भी ये अवॉइड करना है, ये भी टॉयलेट यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे ओनली फॉर एक ही चीज़ चलने वाली है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, किचन।
किचन चाहे यहाँ पे आ रहा है तो बेस्ट है, उसकी कोई भी रेमेडी कर लेंगे, चाहे उसका पत्थर अलग है या फेसिंग अलग है वो चल जाएगा। टॉयलेट आ रही है, मैंने रेमेडी करवा दी, आप रह रहे हो, रेमेडी अगर इफेक्ट नहीं करी या फिर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाई नेगेटिविटी को, तो तुरंत आपको आपके घर की फीमेल बीमार होने लग जाएगी। तो ऐसा क्यों करना है ना, 2 दिन 10 दिन बाद मकान जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, होटल में रह लेना, कहीं पे भी रह लेना, मकान रेंट पे भी लेना है तो वास्तु के हिसाब से ही लेना। अगर यहाँ पे शॉर्ट मकान में ब्रह्म स्थान पे भी ये लोग किचन डिजाइन कर देते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। किचन या फिर ब्रह्म स्थान में शौचालय डिजाइन कर देते हैं फ्लैटों के अंदर, उसको भी आपको अवॉइड करना है, ये भी हमें नहीं लेना। ब्रह्म स्थान एकदम साफ सुथरा चाहिए, वहां पे नहीं गंदगी चाहिए, नहीं यहाँ पे पानी नहीं चाहिए, वहां पे ना अग्नि चाहिए, वहां पे ओपन स्पेस चाहिए। दूसरा के फ्लैटों के अंदर कॉर्नर्स कट बहुत हो जाते हैं, जैसे ये आप देखोगे तो ये कॉर्नर, ये मकान का ये जो कॉर्नर है इस तरह से उन्होंने साउथ वेस्ट कट कर दिया। यहाँ पे उनको आपने बालकनी दे दिया, ओपन स्पेस दे दी इंटर आउटर एलिवेशन के हिसाब से, तो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होगा तो भी फ्लैट के अंदर रेंट में नहीं जाना। ये चारों दिशा में कटिंग होगी, वास्तु कटा हुआ होगा तो इसको भूल जाना है, इधर रहने नहीं जाना है, नहीं रेंट पे लेना है। अगर और दूसरा यहाँ पे ये बड़ा हुआ भी हो सकता है तो भी उसको मनाही कराओ। साउथ ईस्ट बड़ा हुआ अच्छा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट भी बड़ा हुआ अच्छा नहीं है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट भी और साउथ वेस्ट भी, यानी ये 3 जोन भी अगर बड़े हुए हैं तो वो अच्छा नहीं है। चाहे नॉर्थ ईस्ट बाई चांस आउटर में निकल रहा है तो वो अच्छा है, वो ले सकते हो, पर ये 3 कोने ना बड़े हुए अच्छे ना घटे हुए अच्छे, और ये 4 कोनों में चारों 4 कोने कटे हुए अच्छे नहीं है, खाली नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ अच्छा है। इसी तरह आपको साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो उसको भी अवॉइड करना है। कुछ ना कुछ रेमेडी कर लेंगे, पर एक बार तो उसको हम कॉल करना, मुझे फ्री ऑफ चार्ज समझा दूंगा जाना है कि नहीं जाना है। आपको मेरा नंबर इसलिए तो मैं दे रहा हूँ, बाकी मुझे नंबर देने से मुझे परेशानी है, बहुत फोन फेस करने पड़ते हैं, पर आप मेरा एक 2 मिनट बात कर लेता हूँ तो आपको एक समाधान मिल जाता है कि हम क्या करें। क्योंकि ये क्या है, वास्तु इतना इंपॉर्टेंस है ना, पृथ्वी के आने के बाद अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है जो नेचुरल हेल्प है, आपको कोई पैसे उधार दे देगा तो उसको तो देना ही है, कोई आपके कुछ भी काम कर लेगा, पर जो नेचर की हेल्प है वो एक वास्तु से ही मिल सकती है। अगर वास्तु को फ्रेंड बना लिया, वास्तु को रिलेटिव बना लिया, तो वो कब आपका फ्रेंड और रिलेटिव बनेंगे, जब उसकी आप वैल्यू करोगे, उस पर ट्रस्ट करोगे और उसको फॉलो करोगे। तो अगर उसके रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है आपका, और आपको हर मुसीबत में से आपको बाहर लेके आएगा और आपको ऐसे नए नए अवसर प्रदान करेगा कि आपकी लाइफ के अंदर कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, आप भी हैप्पी फैमिली जियोगे। तो इस तरह अगर साउथ वेस्ट में किचन आ रहा है वो भी अवॉइड करना है। नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन आ रहा है तो वो चल जाएगा। वास्तु में एक ये नॉर्थ वेस्ट का किचन, क्योंकि फ्लैट छोटा है, बेडरूम सेट करना है, ड्राइंग रूम सेट करना है, किचन देना है, स्टडी रूम देना है, सब कुछ देना है, तो फ्लैट में नॉर्थ वेस्ट में किचन आएगा तो चल जाएगा। सबसे बेस्ट एंड फर्स्ट चॉइस साउथ ईस्ट में और सेकंड चॉइस नॉर्थ ईस्ट में। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं। अब मैं इसमें और भी ऐसी बातें दिखाता हूँ जहाँ पूरा वास्तु अच्छा होगा पर आपको कुछ नया नया दिखेगा। जैसे कि फ्लैट है तो फ्लैट के अंदर आपको क्या दिखेगा कि आपका मेन डोर ईस्ट का है तो ये आपके लिए बेटर है, पर सामने किसी और का भी ईस्ट का ही डोर आएगा तो ये सामने सामने जो डोर आ जाएंगे ना वो नेगेटिविटी फिलअप करेंगे। तो इसको भी आपको देखना है, इसकी रेमेडी पार्ट कर लेंगे, पर ये भी आप मुझे इन्फॉर्म करना कि ऐसी भी सिचुएशन है। दूसरा कि आपके सामने ही सीढ़ियाँ आ सकती है, सीढ़ियाँ डोर के सामने, फ्लैट के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती है। दरवाजा खोलोगे सामने ऊपर जाने की सीढ़ी आ जाएगी तो वो भी अवॉइड करनी है, क्योंकि हमें रेंट में चाहे भले रहना हो, हमें अपना नहीं बनाना, तो भी वहाँ पे जितने भी दिन रहोगे तो नई नई प्रॉब्लम फेस करोगे। दूसरी लिफ्ट, यहाँ सामने लिफ्ट आ जाएगी, ये भी आपके लिए नेगेटिविटी आ जाएगी। मेन डोर के सामने लिफ्ट भी नहीं चलेगी और सीढ़ियाँ भी नहीं चलेगी, ये भी आपको अवॉइड करनी है। तीसरी चीज बात है कि आपको एक बेडरूम दिया जाएगा, वहाँ पे बेड होगा, कहेंगे कि यहाँ पे आपको बेड सेट करना है, उसके ऊपर से बीम जा रहा होगा, तो ये भी पोजीशन रेंटेड मकान में बहुत प्रॉब्लम करेगी। आपके स्टडी रूम में हो, चाहे बेडरूम में हो, चाहे किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई भी शेप में से बीम जा रहा हो फ्लैटों के अंदर, तो ये भी चीज बहुत ध्यान से परचेस करनी है, मीन्स रेंट पे लेनी है या सेकंड हैंड परचेस करना है। बाकी तो इधर स्वच्छता देखनी है, मकड़ी के झाले नहीं देखने हैं, कोई टूट फूट हो वो ना देखो, यहाँ नेगेटिविटी, बदबू, सीलन, सीपेज, बहुत कुछ यहाँ मैटर करता है। अगर वो सब आपकी नेगेटिविटी है तो आपके लिए ये गलत होगा। तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंस, ये फ्लैट है, फ्लैट का जो मेन गेट है यानी टावर का मेन गेट, अगर वो साउथ का पड़ रहा है तो उसको अवॉइड कर दो।
क्योंकि साउथ हमारी एंट्री हमारे फ्लैट की तो ये तो गिनी जाएगी ईस्ट की, पर ये भी बहुत मैटर करेगी। यानी बहुत सारी चीज़ है, बहुत इतना लेंदी नहीं बना रहा। व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, तुरंत कॉल कीजिए। हमें पूरे टावर का तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे, पर आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी 4 दीवार उसमें क्या क्या है वो सब हम देख लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।